नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनस्किल्ड जॉब इन यूरोप। अगर आपको यूरोप में जॉब करने के लिए जाना है तो किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, ना ही पैसे लगेंगे। कितनी सच्चाई इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि YouTube पर आपने ऐसी मल्टीपल वीडियो देखा होगा जहां पर लोग इस तरीके का जो है दावा करते हैं कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भी आप यूरोप जॉब करने के लिए जा सकते हैं। तो हम इसके पीछे जो रियलिटी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं और यूरोप जाने का कितने रुपए चार्ज लगेगा, कितना रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं। तो ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप अनपढ़ वाकई में जाना चाहते हैं तो कैसे कामों के लिए आप जा सकते हैं, वीजा का प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको आइडिया लग सके, ठीक है। तो चलिए हम इधर उधर की टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमें अनस्किल्ड जॉब के लिए जाना है यूरोप में काम करने के लिए तो हम कौन कौन से काम के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर आपको कोई काम नहीं आता, ना उस काम का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अगर आप अनस्किल्ड जॉब करने के लिए जाते हो यूरोप में तो आप इतना याद रखो कि आपको वहां पर जो जॉब मिलेगा लेबर कैटेगरी का मिलेगा। जैसे गाय चराना, बकरी चराना हो गया, खेती बाड़ी करना हो गया, ये जो टाइल्स पत्थर में होता है तो इसमें हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन में हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जहां पर अनस्किल्ड वर्कर को लिया जाता है जिनको कोई काम नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या हम इस हायर जॉब के लिए जा सकते हैं, इंजीनियरिंग पोस्ट पे, डॉक्टर पोस्ट पे, होटल में एक अच्छी जॉब के लिए। तो ये मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर यूरोप आप जा रहे हो, देखो गल्फ कंट्री में तो ले भी लेते हैं लोग, लेकिन यूरोपियन कंट्री में अगर आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप एक अच्छी एजुकेशन, आपके पास नॉलेज नहीं है, काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर नहीं लेते हैं। लेकिन अनस्किल्ड में मैं पहले बता दिया, जिनको एकदम नॉलेज नहीं है, ना उनके पास एजुकेशन है, तो उनको वो लोग ले लेते हैं लेबर की कैटेगरी में। अब बात करते हैं कि वहां पर जाने का खर्च कितना लगता है। देखिए, अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू जाओगे तो लेबर की कैटेगरी में जाओ या फिर हायर एजुकेशन अगर आपने कराया, अच्छी पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हो, तो मिनिमम आप याद रखो कि मिनिमम 3 लाख से स्टार्टिंग होगा। 3 लाख रुपए से स्टार्टिंग है एजेंट लोग जो चार्ज करेंगे, और मैक्स टू मैक्स ये 15 से 20 लाख 25 लाख तक भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15 लाख 20 लाख रुपए भी पे करके जो है यूरोप में गए। अगर आप थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो वहां पर इंजीनियरिंग पोस्ट पे जाते हैं, जो वहां पर पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वो लोग जो है वहां पर 15 लाख 20 लाख रुपए भी दे के जाते हैं। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका कोई पैसे नहीं लगेगा, आप जो है पहुंच जाओगे यूरोप में, यहां से अप्लाई करो, तो ऐसा इंपॉसिबल है। जॉब लगने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितने पैसे लगने वाले हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं यहां देखो यूरोप जाने के लिए इतना पैसे क्यों लगता है। तो देखो वीजा चार्जेस, वहां के वर्क वीजा जो चार्ज होता है वो महंगा होता है, वहां रहन सहन वगैरह सब कुछ महंगा होता है, फ्लाइट टिकट महंगा होता है। रहन सहन का नहीं, जाने का देखो, जाने में वीजा का चार्ज ज्यादा होता है, फ्लाइट का कॉस्ट ज्यादा होता है, और इसी की वजह से वो ज्यादा चार्ज करते हैं लोग। और जो एजेंट आपको भेजेगा उसको भी कुछ खर्चा पानी चाहिए होता है, तो कभी कभी एजेंट लोग भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपसे बहुत ही हाई डिमांड करा जाता है, ठीक है। मैंने यहां पर बताया था कि सैलरी की हम बात कर लेते हैं। जो लोग अनस्किल्ड होते हैं, जो लोग लेबर की कैटेगरी में जाते हैं, तो देखो अगर आप लेबर की कैटेगरी में जाते हो किसी भी तरीके से, अगर आपने एजेंट को सारा पैसे दे भी दिया, तो आपकी जो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी वो होगी 2.5 लाख 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपए तक जा सकते हो। इट मींस 2 लाख से आप 5 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हो यूरोपियन कंट्री में। यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे देश आते हैं, आप वहां पर जाकर आप काम कर सकते हैं। 2 से 5 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतना अर्निंग करेंगे तो क्या हम सारा सेविंग कर लेंगे। तो जी नहीं, आप जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो, इन सब में जाते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि आपको रहने का फ्री हो जाए, लेकिन खाने पीने का आपको ही खर्च देना होता है, और ये सब खर्च में आपका 40,000 50,000 60,000 70,000 तक भी जा सकते हैं। तो अगर आपको 2 लाख मिल रहा है तो आप 50-60,000 ऐसे वहां से माइनस कर दो, तो वहां से 1,60,000 लाख रुपए, 1,20,000 ऐसे ही आप सेविंग कर पाओगे, ठीक है। और वहां टैक्सेस वगैरह भी देना पड़ता है, आपकी जो अर्निंग होती है, तो ये सारा चीज मैटर करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहां पर 2 लाख सैलरी फिक्स कर दिया तो आप 2 लाख सेविंग कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे। अपना खर्च टैक्स सब कुछ निकाल के आप जो है 2 लाख कमा रहे हो तो आराम से 1,10,000 1,20,000 रुपए तक भेज सकते हो। लेकिन आपके पास उतना पैसे भी होना चाहिए ताकि कोई एजेंट आपको जो है यूरोपियन कंट्री में भेज सके। अब बात करते हैं जो लोग किसी एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं वो किस तरीके से जॉब को अप्लाई करें। तो देखिए, आप सबसे पहले जाइए लिंक्डइन पर, जाइए, आप वहां पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए। अगर आप अपनी प्रोफाइल नहीं क्रिएट करते हैं तो आपको ये इशू फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी एक बार वहां पर प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो है आपके पास हाईली चांसेस रहेगा कि आपकी जॉब वहां पर लग जाए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे तो लिंक्डइन पर वहां पर जाना है, और अगर आपको यूरोप में काम करना है तो यूरोप लोकेशन सर्च कर लो, जिस कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में काम करना है उस कंट्री का नाम सर्च कर लो। सर्च करने के बाद आप वहां पर अप्लाई करो, और आपने अपनी प्रोफाइल
प्रोफाइल सही से बनाई होगी तो वहाँ से जब आप अप्लाई करोगे, वहाँ पर जो देखो लिंक्डइन पर बड़ी बड़ी कंपनियों के एचआर रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर रहते हैं, बड़ी कंपनियों के मालिक रहते हैं, सब लोग वहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो जो एचआर होते हैं उन्हें आप जो है मैसेज कर सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। और वहाँ से जब आपका इंटरव्यू, जब वहाँ से आप सीवी वगैरह भेज दोगे, अपना सीवी मतलब रिज्यूमे हम बोलते हैं उसे, आपका बायोडाटा जिसमें होता है, तो उन्हें भेज दोगे। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपका सीवी सेलेक्ट हो जाता है तो इंटरव्यू होने के बाद जो है वहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब जाकर वर्क वीजा का प्रोसेस शुरू होता है। तब आप जो है जिस भी आप कंट्री में आपने अप्लाई करा था उसका जो अपॉइंटमेंट लेना है उस एम्बेसी में इंडिया में, और उसके बाद वर्क वीजा का प्रोसेस शुरू करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंट्री का प्रोसेस का आपको जानना है कि किस तरीके से वहां आप कैसे क्या कराओगे, तो आप कमेंट कर सकते हो उस कंट्री का नाम डाल के। इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो आपके लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।